सकें। चलें जी, क्लास आज हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में फर्दर डिटेल सीखेंगे कि किस तरह से हम फर्दर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। कुछ मेथड्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक कि हम यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट देखें, बेस्ट सेलर्स में जाकर एक मेथड हमने ये सीखा है कि, और यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। लाइक हमने ग्रोसरी एंड गोरमे फूड पे ज़्यादा मतलब काम किया है अभी तक, तो यहाँ से फिर हम प्रोडक्ट्स की, लाइक जैसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनके टाइटल्स वगैरह को हम यहाँ से देखेंगे। जैसे ये है गोल्ड फिश क्रैक, बिग स्माइल विद चेडर। इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, सारे को कॉपी नहीं करना। अगर सारे को करना चाहें तो कर भी सकते हैं, उसके बाद आप इसको गूगल कर लें, ठीक है। एक मेथड मैंने आपको ये बताया था, इससे भी हमें सप्लायर्स डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे टारगेटेड सप्लायर्स हों, जैसे हमें सिर्फ वॉलमार्ट से अगर करनी है, या हमें सिर्फ समझ लें सैम से करनी है, या हमें किसी और से करनी है, तो हम उससे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट सेम सैम्स पर भी आ रही है और वॉलमार्ट पर भी आ रही है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। इसका एक और मेथड मैंने आपको गाइड किया था, वो भी मैं आपको डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ रही है, प्रोडक्ट को बाद में देख लीजिएगा सेम है या नहीं है, सेम नहीं है वैसे। अच्छा, इसके बाद हम फर्दर हमने एक और चीज देखी थी कि हम यहाँ से इमेज डाउनलोडर हमने किया था, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेम इमेज को यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि इमेज कौन सा था, ठीक है। उस इमेज का हमने फिर करना है लिंक फाइंड आउट। तो बस एक मिनट दीजिएगा, लोड हो जाए, फिर हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट थी जो अभी हमने सर्च की है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी इमेजेस होते हैं सबको ये फेच कर लेते हैं और हमें कंसर्निंग इमेज से हमारा जो है वो ताल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल चलें, ये वाली प्रोडक्ट है हमने जो अभी सर्च की है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लूंगी और यहाँ से मैंने जाना है गूगल में, और कुछ भी यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगी। लेट से मैं चले अमेजोन ही ओपन कर लेती हूँ, या .com की बजाय ना सिर्फ अमेजोन लिखती हूँ। अच्छा चलें, यहाँ पर मैं ना बस इमेज लिख कर सर्च करती हूँ फिलहाल, और इसके बाद मैं यहाँ पर इमेजेस पर आऊंगी। इमेजेस पे आने के बाद ये कैमरे के बटन पे क्लिक करूंगी, ठीक है। इमेज डाउनलोडर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि समटाइम जो है ये हमें काफ़ी हेल्प देता है, इससे हम सप्लायर अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ कैमरे के बटन पे क्लिक करने के बाद इसके यूआरएल को हमें पेस्ट करना है, और फिर हमने इसको सर्च बाय इमेज करना है। यानी कि इमेज से हम सर्च करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो जो भी आइटम हमने जिसका यूआरएल यहाँ पर डाला होगा, वो उस तरह की जो पिक्चर्स हैं उसके सप्लायर सारे हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक और काम कीजिएगा, यहाँ से सेटिंग्स में जाकर सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक कीजिएगा, और अपनी जो लोकेशन है वो यूएस की यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ रीजन सेटिंग्स पर जाकर शो मोर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से शो मोर पे क्लिक करके यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस कंट्री में आप करना चाह रहे हो वही आप लोकेशन यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये दोबारा से लोड होगा, ठीक है। फिर इमेज के कैमरे के बटन पे क्लिक करें, नेट आज भी स्लो ही है, इतना अच्छा नहीं काम कर रहा। अच्छा, यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करें और सर्च बाय इमेज करें। अब आप देखिएगा जो आइटम्स जिसमें ये वाला इमेज होगा वो आपको सप्लायर्स यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। वॉलमार्ट पर भी है ये प्रोडक्ट,
अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ठीक है। वो आपने देख लेना कि आपका फ्लेवर कौन सा है और किस तरह के प्रोडक्ट को मैच आप कर लीजिएगा। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट तलाश कर लें जिसमें ड्रॉप शिपर्स हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और हम देख लेते हैं कि ऐसे सप्लायर जिनके पास ऑलरेडी, ये चले एक प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट में मैंने क्या करना है कि सारे फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई आपने प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ों को देखना है। अब मैं यहाँ पर ऐसे करूँगी, सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पर क्लिक करूँगी और मैं देखूंगी कि जो सप्लायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनकी रेटिंग्स क्या हैं। और कम रेटिंग वाले जो सेलर्स हैं उनके मैं स्टोर फ्रंट्स ओपन करूँगी। और देन उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स कि वो कौन कौन सी आइटम्स को सेल आउट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है, इसके थ्रू आपको जल्दी प्रोडक्ट मिल जाती है। आप देखें कि अगर आप वॉलमार्ट से करना चाह रहे हो तो आप ऐसे सप्लायर तलाश करो जो वॉलमार्ट से सारा काम कर रहे हो। कुछ ऐसे सेलर्स भी आपको मिल जाते हैं जो सारा काम सैम से कर रहे होते हैं। तो ऐसे सप्लायर्स या ऐसे सेलर्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट तलाश नहीं करनी पड़ती, आपके पास डायरेक्ट ही प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। अच्छा, अब देखें, ये प्रोडक्ट है, इसके में यहाँ पर देखें ये टाइटल है इसका। और अगर हम देखें तो ये ऐसे नंबर है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, रिव्यू रेटिंग भी इसके अच्छे हैं। सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे जाएंगे। हमें ना ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जिसके रिटर्न फीडबैक्स 1000 से ज्यादा हों, या कम से कम 500 से अबव लाजमी होने चाहिए, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमें पता हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त है, उसमें फिर रिटर्न आने के चांसेस कम होते हैं। इंस्टेड कि अगर आप फ्लेवर सही नहीं भेजते या आपकी प्रोडक्ट में डैमेज ना हो या कोई पैकेजिंग में इशू ना हो, तो इस तरह के केसेस में सिर्फ इशू आता है, बाकी कोई इशू नहीं आता आपको। अच्छा, सेलर स्टोर फ्रंट पे अब हम जाएंगे और वहां से हमने प्रोडक्ट्स देखनी है। आई डोंट नो ये क्यों ओपन नहीं हो रही, दोबारा से देख लेते हैं। आप इसे वैरायटी पैक तक सिर्फ कॉपी करें। आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट जो है वो सेम है या नहीं है। थोड़ा टाइटल कॉपी करें ना, क्योंकि सैम्स में सारा नहीं सर्च होगा, यहाँ पर तो कीवर्ड्स लगाए हुए हैं इस वजह से। ठीक है, इसे जूम उसे आप सैम्स क्लब पे जाके सर्च कीजिएगा। अच्छा, आपने मेक श्योर करने की प्रोडक्ट की हर चीज सेम हो, लाइक उसमें ब्रांड, मतलब आपको पता है कि पैकेजिंग टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है। अमेजोन पे जो अक्सर इमेजेस आ रहे होते हैं वो पुरानी पैकिंग के आ रहे होते हैं, तो आपने उससे नहीं मतलब परेशान होना। ब्रांड
और उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके काउंट्स, उसका साइज अगर सेम है तो वो प्रोडक्ट सेम ही कंसीडर होगी, वो डिफरेंट कंसीडर नहीं होगी। आपने इस लिहाज से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर वैसे नहीं आ रही, मुझे लगता है कि ये वॉलमार्ट की प्रोडक्ट है। आप एक दफा इसको वॉलमार्ट पे सर्च कीजिएगा। सेम प्रोडक्ट को वॉलमार्ट पे सर्च करें। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, इस वॉलमार्ट पे मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों सप्लायर से काम कर रहा है, सैम से भी कर रहा है और वॉलमार्ट से भी कर रहा है। अब आप एक और काम करें, इसकी नेक्स्ट प्रोडक्ट सर्च करें। अब देखें इस प्रोडक्ट में जितने भी सेलर हैं, सब सेलर्स को आप ओपन करके उनकी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कम प्राइस में कहाँ से सोर्सिंग की जा सकती है। तो अब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट इसकी सर्च कीजिएगा। फिर मैं आज आपको कीपा पे लॉगिन करवाती हूँ और कीपा के थ्रू, फिल्टर के थ्रू भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग बताती हूँ कि कैसे की जाती है। ठीक है, इसको भी सर्च करें। सारा टाइटल मेरे ख्याल से नहीं आएगा, टाइटल जरा कम रखें इसका। अच्छा, इसको आप ना वॉलमार्ट पे भी देखें, ये देखें वॉलमार्ट पे आ गई है मेरे ख्याल से। प्राइस और चीजें वगैरह देख लें इसकी कि प्रोडक्ट सेम है भी या नहीं। सेम है वैसे प्रोडक्ट। अच्छा, नाम उसने सैम्स रखा हुआ है लेकिन चीजें उसकी सारी वॉलमार्ट की हैं। ठीक है, इस तरह से भी हो जाता है सम टाइम। अब आप ऐसे करें कि इसकी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखें, ये तो ये भी वॉलमार्ट पर ही है। अच्छा, इसके अलावा अदर सेलर्स को भी देख सकते हो आप अमेजोन पे जाकर ना, जो उसी प्रोडक्ट में मजीद ड्रॉप शिपर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को आप ओपन करें और उसको भी देख सकते हैं आप। ये भी वॉलमार्ट पे मौजूद है, ये वाली प्रोडक्ट भी, ट्रॉली शोर ब्राइट। इसको भी ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गई है यहाँ पर। बस अब आपने स्पेसिफिकेशन चेक कर लेनी है कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये 3.5 ओज है, वहां पर देख लें कि क्या प्रोडक्ट है। 3.5 ओज ही है, यहाँ पर 1.24 की मिल रही है। जी सेम है सेम। जी, यहाँ पर 337 की। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सिर्फ ओडीआर को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये वाली प्रोडक्ट। ठीक है, जब आपको ओडीआर जो है वो गिर रहा हो और मतलब 1% से इंक्रीज हो जाए, देन उस केस में आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने छोटे ऑर्डर्स लेने होते हैं। फिर उस लिमिट को मतलब करने के लिए एडजस्ट आप फिर छोटे ऑर्डर्स क्वांटिटी में ज्यादा लेते हो। तो इस तरह की आइटम्स फिर आपके लिए ठीक रहती हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी आइटम्स होती हैं। ओडीआर क्या होता है? ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है, जिसमें अगर आपका मतलब नेगेटिव फीडबैक आ जाता है अकाउंट पर, या फिर आप समझ लो कि चार्ज बैक आ जाता है, या ए टू जी गारंटी क्लेम आपको ज्यादा पड़ जाते हैं, तो उस केस में आपका ओडीआर इफेक्ट होता है। अगर अकाउंट आप ओपन करें ना, तो परफॉर्मेंस, हेल्थ परफॉर्मेंस में यह जो आप देखेंगे तो वहां पर ओडीआर का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आपका ओडीआर टारगेट से कम ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए, देन उस केस में हमें जो है ये काम करना पड़ता है कि हमें फोकस रखना पड़ता है। फिर हम ज्यादा ऑर्डर लेते हैं, जितने ज्यादा ऑर्डर ले सके उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो उसमें आप जी परफॉर्मेंस में जाइएगा, अकाउंट हेल्थ में चले जाएं। ठीक है,
तो ये आपके पास देखें लेफ्ट साइड पे देखें ODR लिखा हुआ आ रहा है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ठीक है, 0% है अभी आपका। लेकिन अगर ये 1% से अबव हो जाए तो उस केस में फिर इसको मेंटेन करने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो इंक्रीज करने पड़ते हैं। फिर हम छोटी क्वांटिटी की, छोटी अमाउंट की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको सोर्स करते हैं, उनकी सेलिंग ज्यादा होती है, जितने मैक्सिमम ऑर्डर हम उस प्रोडक्ट के ले सकते हैं हम ले लेते हैं, ताकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से हमारा ODR जो है वो बेहतर हो जाता है फौरी तौर पे। और ये होता है ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम और चार्ज बैक की वजह से ही ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं हमारे। ठीक है, अब ये मतलब एक एक अभी हमने देखे पर्सन का स्टोर खोला है, कितनी प्रोडक्ट्स हमें मिल गई हैं। अब आप ऐसे करो, पब पिरोनी वाली प्रोडक्ट दोबारा खोलो, ये सेकंड टैब में जो आपकी प्रोडक्ट है, सेकंड टैब में जो प्रोडक्ट है उसको आप ओपन करो। नहीं, इसको नहीं आपने ओपन करना जी, ये वाली। हाँ, अब इसमें से देखो सेलर्स और भी हैं, इन सेलर्स के स्टोर्स को भी स्कैन कर सकते हैं आप, सारे सारे स्टोर्स को स्कैन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब काफी अच्छा मेथड है, क्योंकि इसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी नहीं पड़ती। आपको पता है कि अगर आपको इसमें मार्जिन बच रहा है तो आप इसे सेल आउट करें, क्योंकि अदर सेलर्स इसको कर रहे हैं और सारे ड्रॉप शिपर हैं, तो इसका मतलब है कि कन्वीनियंट है ये प्रोडक्ट हमारे लिए। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि कीपा पर आए, कीपा की जो एक्सटेंशन आपको मैंने डाउनलोड करवाई थी उस पर क्लिक कीजिएगा, कीपा की एक्सटेंशन पे क्लिक करें और इसको रजिस्टर कर लें। फ्री में कुछ रजिस्टर होता है इसका, तो फ्री में रजिस्टर कर लें इसको, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि इसके बारे में आपने क्या करना है। फ्री में कुछ एक्सेस मिलती है इसकी, लेकिन बाकी इसके पेड टूल होता है। अगर आप इसकी फुल मतलब एक्सेस लेना चाहते हो तो फिर ये आपको बाय करना पड़ता है, मेरे ख्याल से 19 यूरोस या 17 यूरोस में होता है। आप रजिस्टर पे क्लिक करो, राइट साइड पे देखो, रजिस्टर पे क्लिक करो। आपने पहले बनाया हुआ है या आपने परचेज या किया हुआ है? जी उमर, आप डाटा पर क्लिक करो। या अब हम इसके फिल्टर्स लगाएंगे, ठीक है, कोटा आपका 0% है, लेकिन आप, आपका फ्री था वो खत्म हुआ हुआ है। ऐसे करें कि कोई और अगर ईमेल है तो उसके थ्रू आप इसमें लॉग इन कर लें, इसको लॉग आउट करें और दोबारा से रजिस्टर पे क्लिक करें। ठीक है, इसके बाद आपने ईमेल एंटर करनी है, नहीं ईमेल नीचे है, ये यूजर नेम है। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लें। उसके बाद आपने ईमेल एंटर करने के बाद रजिस्टर करना है इसको, वो ईमेल हो जो पहले इस्तेमाल ना हुई हो। अब आप इस पे रजिस्टर करें। अब जो ईमेल है उस पर एक लिंक आया होगा, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है बाद में इसके। ठीक है, वैसे मंथली इसकी 19 यूरोस है इसकी जो मतलब सब्सक्रिप्शन फी है, ये 1 महीने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको सेव कर लें पासवर्ड को, और जो वेरिफिकेशन ईमेल आई है उस लिंक पर क्लिक करें, आपका ये अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा उसे। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि ये डाटा पर आपने क्लिक किया, प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक किया है, अब आप स्क्रॉल डाउन करें, नीचे की तरफ जाएं और इसमें मैं फिल्टर बताती हूँ आपको, आपने फिल्टर लगाने हैं। सेल्स रैंक करंटली लगाएं आप, सेल्स रैंक करंट फर्स्ट रो में देखें जी, 1 से 1000, हमें 1000 या मतलब 5000 भी लगा सकते हैं, जिस तरह की भी आइटम्स आप सर्च करना चाहते हो, जिस रेंज की BSR की, वही आपने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, अगर आप Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, क्योंकि अब तो वो रिस्की है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो मैं आपको लेटर ऑन सिखा दूंगी,
अगर आप थर्ड पार्टी सप्लायर्स की प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो, फिर अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दो, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दो, ठीक है। इसके बाद प्राइस रेंज लगाओ कि आपको कितनी प्राइसेस की प्रोडक्ट्स चाहिए। अब आप यहाँ पर लगा दो कोई $10 से लेकर $100 तक, जहां तक आप सेलिंग करना चाहते हो उतनी रेंज आप प्रोडक्ट की प्राइस की यहाँ पर एंटर कर देते हो, ठीक है। 1000 नहीं 100 करते हैं, अभी 1000 बहुत ज्यादा है प्राइस, ठीक है। अब आप FBA को आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए जिसमें FBA हो, ठीक है। और अब आप FBM की प्राइस लगा लें, करंट में ही लगाना है सब कुछ, क्योंकि ये सब काम करंट में हो रहा होता है, ठीक है। 10 से 100 ही दोबारा से लगा दें, या 1 से 100 लगा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड पेज पर आ जाना है जी, सेकंड पेज पर आ जाए, या इसमें कुछ नहीं फिल अप करना, आपने सेकंड पेज पर आ जाए जी, बस 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 सेकंड पेज जी। यहाँ से रूट कैटेगरी सिलेक्ट करें प्रोडक्ट की, जो जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हो वो कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है। ग्रोसरी एंड गोरमे फूड करते हैं अभी, ठीक है। अब आप फर्दर थर्ड पेज पर चले जाएं, बस बस ऑफर काउंट्स, ऑफर काउंट्स में करंट ऑफर काउंट्स में फ्रॉम में 5 लगा दें, कम से कम 5 सेलर FBM लाजमी हो उस प्रोडक्ट में, ठीक है। अब आप स्क्रॉल डाउन करें, नीचे की तरफ चले जाएं, ठीक है। अब बाय बॉक्स FBA के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस लिखा हुआ है, नीचे 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 थर्ड नंबर पे एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, इसको नो करते हैं कि FBA सेलर के पास बाय बॉक्स ना हो, ठीक है। इस पर ऑल ही रहने दें कि यस और नो बाय बॉक्स, अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड, सप्रेस्ड और नॉन सप्रेस्ड सारी लिस्टिंग्स आपके पास आ जाए। अब आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करें, नीचे की तरफ जाएं, यहाँ पर रिव्यू और रेटिंग का बटन आएगा एक, मूव करें नीचे, हाँ जी यहाँ पर आ गया, बस रुक जाए। रेटिंग्स बिल्कुल जहां आपका एरो है वहां पर देखें, हाँ यहाँ पर रेटिंग लगा दें, 4 स्टार प्रोडक्ट होनी चाहिए मिनिमम, फ्रॉम में 4 स्टार लगा दें, ठीक है। रिव्यू काउंट पर आ जाए, रिव्यू काउंट पर इसी के आगे देखें रिव्यू काउंट, यहाँ पर मिनिमम 500 लाजमी हो प्रोडक्ट में, 500, ठीक है। अब आप फाइंड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं, राइट साइड पे देखें फाइंड प्रोडक्ट्स, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, अब ये सारी प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन ए पर क्लिक करके अमेजोन में जा सकते हो। ए पर क्लिक करना है, टाइटल पे नहीं करना। जहां पर देखें US का फ्लैग है, इसके साथ ए लिखा हुआ है, अमेजोन पे आपने प्रोडक्ट को ओपन करना है। इस प्रोडक्ट को ओपन करें। अब इन सारी प्रोडक्ट्स को आप जो है वन बाय वन चेक कर सकते हो। अब देखो ये प्रोडक्ट आ रही है, आप इसको यहाँ से टाइटल को कॉपी करो, सप्लायर तलाश कर लो इसका, ठीक है। अब आप जरा दोबारा से कीपा पे आओ, कीपा प्रोडक्ट फाइंडर पे, ये तो फाइंड करना तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ ना। यहाँ पर अब आप देखो एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है। अगर आपके पास परचेज्ड वर्जन होता ना इसका, तो आप इसकी सारी सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इनकी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, देखो अभी 5 आइटम्स तो आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ऑल एक्टिव कॉलम्स पे क्लिक करो, अगर सिर्फ एसेंस चाहिए तो एसेंस भी ले सकते हो, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लो, ठीक है। तो एक एक्सेल की फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी। अगर ये पेड होता तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती, लेकिन अब क्योंकि ये पेड नहीं है तो इसमें फिर सारी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये भी एक तरीका कार है जिसके थ्रू आप लाइक प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। इसमें प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाती हैं, फिर आपका मेन टास्क क्या होता है कि प्रोडक्ट के सप्लायर तलाश करना। लेकिन ऑब्वियसली वो सबसे आसान मेथड वही है कि आप ड्रॉप शिपर्स के स्टोर फ्रंट्स पे जाओ और वहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, उनपे सारे क्राइटेरिया चेक किए होते हैं उन्होंने। अगर आप न्यू होना तो आपके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप सेलर के स्टोर्स को स्कैन कर लो और उसके थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करो। ये मेथड थोड़ा सा लेटर ऑन इस्तेमाल करो, क्योंकि तब तक आपको प्रोडक्ट के सप्लायर तलाश करने में भी ग्रिप आ जाएगी। इसके साथ साथ आपको थोड़ा ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप की प्रोडक्ट हमें सेल आउट करनी चाहिए। अब आप देखो जैसे ये 4th नंबर पे एक आइटम है, इसको ओपन करो जरा, स्पार्कलिंग आइस ग्रीन वैरायटी पैक, अमेजोन में ओपन करो, ठीक है। इसका सप्लायर जरा तलाश करो,
स्पार्कलिंग आइस ग्रीन वैरायटी पैक तक बस आप इसको करें कॉपी फिलहाल। चलिए सारे को सर्च कर लेंगे इशू। अच्छा वॉलमार्ट पे देखिए, वॉलमार्ट पे देखिए। अब वॉलमार्ट पे मेरे ख्याल से इसकी सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। अच्छा आप थोड़ा सा टाइटल कॉपी करके जरा वॉलमार्ट पे पेस्ट कीजिएगा। वैरायटी पैक तक बस करें। हाँ, ठीक है वॉलमार्ट पे क्लिक करके ये आ गया। ठीक है तो इस तरह से भी आप प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हो। अब देखो हालांकि हमने फिल्टर्स लगा के प्रोडक्ट किया लेकिन इसका सप्लायर बड़ी जल्दी फाइंड आउट हो गया है। ठीक है लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि पिकअप नॉट अवेलेबल, लेकिन आप इसके बाकी वो देख लीजिएगा कि जो इसकी आवाज इंटरप्ट हो रिपीट कीजिएगा। सॉरी इंटरप्ट हो गई थी, रिपीट कर दें। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मैम आवाज इंटरप्ट हो गई थी, रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ। आप देखो मैंने ये कहा कि प्रोडक्ट फाइंडर पे जाएंगे आप और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास आप उनको वन बाय वन ओपन कर सकते हो अमेजोन में। और उनके सप्लायर तलाश करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमारे पास आ जाती हैं और हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरी होती हैं। हमारा मेन टास्क सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट की सप्लायर को फाइंड आउट करना होता है। हमें कोई भी फैक्टर देखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फैक्टर सारे या जो क्राइटेरिया हमारे होते हैं वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सारे मीट कर रही होती है। या तो आप स्टोर फ्रंट पे जाकर सर्च कर लो, फिर आपको नजर आता है कि जो जितने भी सेलर्स हैं वो ऑलरेडी क्योंकि ड्रॉप शिपर्स हैं तो वो प्रोडक्ट के क्राइटेरिया को चेक करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इन केस कि अगर आप कीपा के थ्रू करना चाहते हो तो कीपा में आपने फिल्टर लगाए होते हैं, उसमें भी क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आप क्राइटेरिया ऑलरेडी लगा चुके होते हो। सिर्फ एक क्राइटेरिया पर फोकस करना होता है, वो ये होता है कि इसका वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्ट का। और जो पैकेजिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसको रीपैक करने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे ये बॉटल्स हैं आइस वैरायटी पैक की ऑलरेडी एक ओरिजिनल पैकिंग में मौजूद है। ठीक है इसको रीपैक नहीं करेगा सैम्स क्लब या वॉलमार्ट। तो इस तरह की आइटम्स आप मतलब भेज सकते हो जिसकी काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग किस्म की पैकेजिंग अवेलेबल होती है। ठीक है और कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट पे ज्यादा काम करें जिनका वेट 10 पाउंड से अबव हो। ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे लिए काफी अच्छी कंसीडर होती है। उसकी रीजन ये होती है एक तो पैकेजिंग के इश्यूज में कम आते हैं, दूसरा शिपिंग भी इस तरह की प्रोडक्ट्स में काफी हद तक हमें जो है वो फ्री मिल रही होती है। तो इसमें काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट लगाएं जिसमें एक तो पैकेजिंग ओरिजिनल हो, दूसरा अगर हम उसको कर रहे हो ना पैक ऑफ वन, अगर फॉर एग्जांपल एक बॉटल है, सिंपल एक बॉटल है, ये तो पूरा मतलब पैक है ना 12 काउंट है। अगर एक सिंगल बॉटल है और हम उसको 2 3 4 करके सेल आउट करते हैं देन उस केस में वो एक बॉक्स में लाजमी पैक होगी। ठीक है तो इस तरह की आइटम से अवॉइड करें क्योंकि इससे पैकेजिंग का इशू आता है। आपने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट को सेल आउट करें जिसमें पैकेजिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, ओरिजिनल ब्रांड पैकेजिंग हो और आप उसी ब्रांड पैकेजिंग में उस प्रोडक्ट को शिप करवा रहे हो। ठीक है यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें। फिर हम बाकियों को भी थोड़ा मौका देते हैं कि वो भी थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करें, फिर हम आगे फर्दर स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं।